सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ तियानहू के साथ जब बेदवान पहाड़ के अंदर पहुंचा तो उसके ऊपर स्पीड रेस ने हमला कर दिया और शियाओ से अपना गुलाम बनने को कहा। शियाओ ने स्पीड रेस पर हमला किया और उसे ड्रैगन सीजर से मार दिया, लेकिन तियानहू को पता चल गया था कि शियाओ बियर कप था। इस बात से नाराज होकर तियानहू शियाओ से दूर चला गया। तभी शियाओ के पास एक रथ रुका था जिसमें हुआ लिंगर थी। अब हम देखते हैं शियाओ हुआ लिंगर को मोटी लड़की कहकर बुलाता है और उसकी तरफ भागता है। तभी कुछ सैनिक वहां आते हैं और शियाओ से कहते हैं कि हमारी राजकुमारी का मजाक उड़ाने का साहस तुमने कैसे किया। शियाओ कहता है कि अगर तुम एक राजकुमारी हो तो तुम ही अग्नि सम्राट की बेटी हो। लिंगर रथ से नीचे उतरकर शियाओ से कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं अग्नि सम्राट की बेटी हूँ तो आगे से मुझसे ठीक से बात करना। तभी शियाओ लिंगर को मोटी लड़की कहकर मारता है, जिससे कि लिंगर गुस्सा होकर शियाओ पर हमला करने लगती है। शियाओ स्पीड रेस की बॉडी उठाकर लिंगर को देता है। शियाओ से अपने सैनिकों को देकर शियाओ से कहती है कि तुम्हारी माफी के रूप में था और उसे एक बोतल देकर अपने सामान से बदलने को कहती है। शियाओ बोतल को बदलने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही इस तरह की काफी दवाइयाँ थी। तो लिंगर शियाओ को एक मैजिकल पंख देती है और उसे बताती है कि यह एक पवित्र कलाकृति है जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें देती हूँ। तभी सैनिक लिंगर से कहता है कि यह पंख मास्टर जू का पवित्र पंख है, इसकी कीमत ताइगू विरासत से कहीं ज्यादा है। लिंगर कहती है कि मैं इसे देने का पहले से डिसाइड कर चुकी हूँ और शियाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बियर कप हो, क्योंकि मैंने सुना था कि पवेलियन मास्टर ने बियर कप को बेदवान पर्वत पर भेजा है और वो तुम ही हो, इसीलिए मैंने अपने मास्टर का पंख तुम्हें दिया। तो शियाओ कहता है कि मेरी छोटी बहन तुम काफी समझदार हो, मैं इस पंख को रख लेता हूँ। लिंगर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो शियाओ बताता है कि मैं एक तलवार ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन ये पर्वत काफी बड़ा है और मुझे रास्ता भी मालूम नहीं। तो लिंगर कहती है कि फिर तुम मेरे साथ चलो। वहीं जिमो अपने साथियों के साथ शियाओ को ढूंढती है। दूसरी तरफ शियाओ लिंगर के साथ नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढता है और लिंगर से कहता है कि तुम्हारे मैप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। लिंगर बताती है कि नक्शा मेरे पिताजी ने मुझे दिया है और काफी काम का है। शियाओ कहता है कि तुम मुझे नक्शे को उधार दे सकती हो। तो लिंगर कहती है कि पहले तुम मेरे साथ दिव्य गुफा से बाहर निकलो, फिर मैं नक्शा तुम्हें दे दूंगी। शियाओ पूछता है कि तुम उस गुफा के अंदर जाने के लिए इतनी खुश क्यों हो। लिंगर कहती है कि वो क्यों मुझे काफी पसंद है। शियाओ कहता है कि तुम्हारे सैनिक काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो सब उछलकर चल रहे थे। तो लिंगर कहती है कि वो सील मास्टर है, वो आम लोगों की तरह नहीं चल सकते। इस पर्वत पर कई कीमती चीजें हैं, जब कोई उन चीजों को लेता है तो ये उन सामानों की पावर को सील करने का रिस्क लेते हैं, इसीलिए इन्हें सीलिंग मास्टर कहा जाता है। लेकिन सीलिंग मास्टर बनना बेहद खतरनाक है। अगर बेदवान पर्वत की छोटी सी दुनिया को इस बारे में पता चल जाता है तो सीलिंग मास्टर को कानून की ताकत से तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। पापा ने मेरी रक्षा के लिए इन्हें अंदर भेजा है, ये किसी पर हमला नहीं कर सकते और इन्हें हमला करते समय भी अपनी पावर के इस्तेमाल को कम करना होगा। इस तरह बेदवान पर्वत के कानून को पता नहीं चलेगा। शियाओ कहता है कि तभी तुमने अपनी सेफ्टी के लिए मुझे साथ चलने को कहा। तभी उन्हें 9 सर वाला शेर दिखाई देता है। शियाओ सोचता है कि शेर के काफी सर हैं, हमें इसका खाना बनाना चाहिए। 9 सर वाला शेर कहता है कि ये लड़का मुझे घूर रहा है। तभी पास खड़ा एक आदमी जिसका नाम किंग यू था, वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये वॉइड गॉड रियस्म का फेमस बियर कप है। और शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो 9 सर वाला शेर कहता है कि मुझे लड़का काफी पसंद है, इसीलिए तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल में सुरक्षित रख सकता हूँ। किंग यू हवा में उड़कर शियाओ से कहता है कि तुम झुककर मुझे मास्टर बुलाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो शियाओ उड़कर किंग यू पर हमला करता है। किंग यू शियाओ से डरकर वहाँ से भाग जाता है। शेर शियाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की, और गुस्से से शियाओ पर अपनी मैजिक से हमला करता है। शियाओ चलकर शेर के ऊपर बैठ जाता है और उसे खूब मारता है। शेर शियाओ को नीचे फेंक कर हमला करता है। शियाओ देखता है कि शेर ने उसके ऊपर खजाने से हमला किया है और वो सारे खजाने को अपने पास रख लेता है। सीलिंग मास्टर हुआ लिंगर से कहता है कि हमें दिव्य केव में जाना चाहिए, अगर यहाँ कोई और आ गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिंगर कहती है कि उस छोटे लड़के का क्या होगा। तो सीलिंग मास्टर कहता है कि वो एक बियर कप है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मिशन जरूरी है। लिंगर सीलिंग मास्टर की बात मानकर वहाँ से जाने लगती है। शेर कहता है कि मैं काफी गुस्से में हूँ, अब मेरी असली पावर दिखाऊंगा और अपने लोइन मैजिक को एक्टिवेट कर शियाओ पर हमला करता है और शियाओ से कहता है कि जब तक तुम
इसे नहीं मारते तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। शियाओ शेर के हमले को रोकने के लिए ड्रैगन सीजर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो शेर के सारे नाखून काट देता है। शेर अपनी आत्मा से शियाओ पर वार करता है, मगर शियाओ उसे बड़े आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर 9 सर वाला शेर वहाँ से भागने लगता है। शियाओ शेर के ऊपर बैठकर उसके सर में जोर से मारता है और उसके एक सर को बनाकर खा लेता है। शेर ये सब छिपकर देख रहा था और कहता है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, बस एक बार मुझे खजाना मिल जाए। शियाओ सोचता है कि शेर के सर की आत्मा का सार बहुत मजबूत होता है और ध्यान लगाने लगता है। शेर का सार शियाओ को स्वर्गीय पद के 7वें स्तर को पार करने में मदद करता है। दूसरी तरफ 9 सर वाले शेर को जंगली विशालकाय भेड़िए मिलते हैं, जो कि शेर को घेर कर आइस ब्लेड से उस पर हमला करते हैं और उसे बर्फ में फ्रीज कर देते हैं। तभी शियाओ वहां भागकर आता है और भेड़ियों को मारने लगता है। शेर को भी आइस से बाहर निकाल देता है। शेर शियाओ की मदद करने के लिए भेड़ियों को मारने लगता है और शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तभी वह लिंगर गुफा के अंदर से भागती हुई आती है और उसके पीछे भी बहुत सारे भेड़िए होते हैं। शियाओ अपनी ब्लू स्केल ट्रिक से सभी भेड़ियों को मार देता है, मगर कुछ भेड़िए शियाओ पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। शियाओ भेड़ियों से बचकर गुफा से बाहर भागता है। लिंगर शियाओ को देखने के लिए केव में जाती है, मगर सीलिंग मास्टर उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी शियाओ केव से बाहर आने लगता है, मगर एक भेड़िया उसे बर्फ में फ्रीज कर देता है और वो गुफा से बाहर आकर रुकता है। भेड़िए गुफा से बाहर नहीं आते। शियाओ भी आइस से बाहर निकल जाता है। वह लिंगर गुफा के अंदर से एक एक लेकर आई थी। शियाओ एक को देखकर कहता है कि यह भी काफी स्वादिष्ट होगा। लिंगर कहती है कि तुम सिर्फ इसे खाना जानते हो, ये एक खजाने का अंडा है। तभी शेर शियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे साहस और नेक इरादों की सराहना करता हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है। तो शियाओ कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारा सर फोड़ दूं? शेर कहता है कि तुम मेरे भाई हो, हम साथ रहेंगे। वहीं अगले दिन सुबह लिंगर जब उठती है तो देखती है कि उसके हाथ में अंडे की जगह पर एक पत्थर होता है और वो समझ जाती है कि काम शियाओ का ही होगा। दूसरी तरफ शियाओ शेर के साथ उस अंडे को फोड़ने की कोशिश करता है और शेर से कहता है कि आज मैं इसका आमलेट बनाऊंगा। तभी लिंगर वहां आती है। शियाओ से कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, अंडा पहले से मरा हुआ है और इसकी स्किन भी लोहे की तरह है। लिंगर गुस्से में शियाओ पर हमला करती है, मगर शियाओ अंडे को आगे कर लेता है और फूट जाता है, जिसके अंदर से एक भेड़िया का बच्चा निकलता है जिसके पंख होते हैं, जो कि एक लिटिल वुल्फ गोड था। लिंगर उसे देखकर कहती है कि क्या ये वुल्फ गोड है? वुल्फ गोड शियाओ के आसपास घूमने लगता है। शियाओ कहता है कि तुम्हारा नाम तो वांग काई होना चाहिए। लिंगर कहती है कि वुल्फ गोड का नाम ऐसा कैसे हो सकता है? लिंगर वुल्फ को हड्डी दिखाकर अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब से तुम मेरे साथ रहना, ये शियाओ तुम्हें खा जाएगा। तभी भेड़िया का बच्चा उड़कर शियाओ के पास चला जाता है। लिंगर शियाओ से नाराज होकर कहती है कि मैं तुम्हें नक्शा नहीं दूंगी। तो शियाओ भेड़िए के बच्चे को लिंगर को दे देता है। लिंगर जाती हुई शियाओ को नक्शा दे देती है। शियाओ मैप में अमृत को ढूंढने लगता है। तभी जीमो और किंग यू शियाओ को देखते हैं। जीमो का सील मास्टर उसे कहता है कि हम जिस लड़के को ढूंढ रहे हैं वो यही है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। जीमो कहती है कि हमें किसी तरह पहले राजकुमारी को यहाँ से भेजना होगा, हम अग्नि राज्य का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। वहीं वह लिंगर अपने रथ के साथ उड़ती है और शियाओ शेर के ऊपर बैठकर दौड़ता है। तभी नदी के अंदर से एक फिश ड्रैगन निकलता है। शेर बताता है कि बेद्वान पर्वत का एक रियल फिश ड्रैगन है, उसके सामने रंस यानी शक्ति का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो तुम्हें मार देगा। तभी वो एक शेड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से उन्हें लिंगर दिखाई नहीं देती और वहाँ जीमो अपने सैनिकों के साथ आती है और अपनी पहाड़ से बारिश करने लगती है। शियाओ कहता है कि मोटी लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेर शियाओ को बताता है कि बारिश पवित्र शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रही है और उनसे कहता है कि तुम लोग युवन से हो। तो जीमो का सीलिंग मास्टर कहता है कि 8 साल से मेरा कबीला शी जीलिंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास जीने के लिए थोड़ा ही समय बचा है, जो कि उसके लिए कठिन है। ये सुनकर शियाओ गुस्सा हो जाता है। जीमो शियाओ पर हमला करती है। शेर पावर शील्ड की मदद से जीमो के वार को रोकता है, मगर जीमो शील्ड को तोड़ देती है। शियाओ अपनी प्राचीन शेर टेक्निक से जीमो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जीमो अपने आदमियों से मदद करने के लिए मना कर देती है और शियाओ से कहती है कि तुम्हारे पास हमारे कबीले के बुजुर्गों की प्राचीन शेर
टेक्निक है मगर तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। और वो शियाओ पर ड्रीम इमेज स्क्रॉल टेक्निक से हमला करती है जिससे कि शियाओ रोक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है और उसे अपने मॉम डैड के विजन आने लगते हैं जिस वजह से वो जिमो से नहीं लड़ पाता। शेर जिमो के हमले को रोकता है। शियाओ को विजन में अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं जिसमें वो एक चेन से बंधे होते हैं और शियाओ अपनी पावर से उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है। शेर जिमो पर हमला करता है और सोचता है कि शियाओ अभी तक क्यों नहीं जागा। वहीं जिमो को पता चलता है कि शियाओ का माइंड पावर काफी तेज है, उसे जल्दी से मारना होगा और वो एक बड़े सर्कल को एक्टिवेट करती है। शियाओ को विजन में उसके मॉम डैड दूर गिरते दिखाई देते हैं और उसे होश आता है। वो अपनी प्राचीन शेर टेक्निक से जिमो पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। सीलिंग मास्टर जिमो को अपना घाव ठीक करने को कहता है, इसीलिए जिमो वहाँ से चली जाती है। सीलिंग मास्टर शियाओ पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ लिंगर शियाओ को देखती है मगर उसे कहीं नहीं दिखाई देता। फिर शियाओ शेर के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। जीलिंग मास्टर शेर को अपने पावर से नीचे गिरा देते हैं। शियाओ शेर से कहता है कि वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। ये सुनकर शेर सोचता है कि लड़का बहुत वफादार है, ये मेरे भाई बनने के योग्य है और वहाँ से जाने लगता है। शियाओ को एक झील दिखाई देती है, वो उसके ऊपर जाकर सीलिंग मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर जैसे शियाओ पर हमला करने आता है, शियाओ वहाँ से भाग जाता है और फिश ड्रैगन एक मास्टर को खा लेता है। दूसरी तरफ रेडबर्ड देखता है कि शियाओ पर कोई हमला कर रहा है और अपना बदला लेने के लिए वो भी शियाओ पर हमला करता है। शियाओ चलकर बर्ड के ऊपर बैठ जाता है। मास्टर शियाओ पर हमला करते हैं तो शियाओ बर्ड से कहता है कि तुम जल्दी करो वरना मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगा और इस तरह शियाओ सीलिंग मास्टर से बच जाता है। रेडबर्ड शियाओ से कहता है कि मैं मास्टर जुग जैसा हूँ और तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो शियाओ को याद आता है कि जुग तो लिंगर के मास्टर का नाम है और वो बर्ड को लिंगर का दिया हुआ पंख दिखाता है, जिसे देखकर रेडबर्ड कहता है कि ये तो जुग का है, तुम्हारे पास कहाँ से आया। शियाओ कहता है कि वो और मैं वर्षों से साथ है। तो रेडबर्ड कहता है कि तुम जुग से पूछना कि क्या वो मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। तो शियाओ कहता है कि मुझे किसी काम से बाइकाओ पार्क जाना है लेकिन वो जगह बहुत दूर है। तो बर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।